गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समरूपता। 11 चैप्टर है आरबीएससी बोर्ड का। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि समरूपता होती क्या है। तो इसके लिए परिभाषा क्या है? ऐसी आकृतियां जिनकी बनावट एक जैसी होती हैं लेकिन माप बराबर नहीं होते हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। और इन आकृतियों के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? समरूपता बोलते हैं। उदाहरण जैसे लें, क्या कहा इसने? जिनकी बनावट एक जैसी हो लेकिन उनके माप बराबर नहीं हो। तो वो उदाहरण क्या हो जाएंगे? एक तो हम ले सकते हैं फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम हम देखें सारे आयताकार या वर्गाकार होते हैं तो वो क्या है? आपस में समरूप हैं। उसके बाद में हमारे पास ये वर्ताकार घड़ियों का डायल है। वर्ताकार घड़ियों के डायल कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं, माप बराबर नहीं होते। तो ये आकृतियां क्या हो जाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। और आकृतियों के इस गुण को हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है बहुभुजों में समरूपता। तो बहुभुजों में समरूपता के लिए क्या कहा है, क्या नियम है? दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो कोई भी बहुभुज है, अगर बहुभुज का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ भुजाओं से बना हुआ, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है। तो कोई भी ऐसी आकृति जो भुजाओं से बनी हुई है, उन भुजाओं के से बने हुए बहुभुज जो है उनके समरूप होने के लिए अगर उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान है यानी कि समानुपाती हैं तो वो क्या हो जाएंगे? समरूप बहुभुज हो जाएंगे, वरना वो समरूप नहीं होंगे। तो हमारा कुछ ये बेसिक था। अब इसके आधार पर हम 11.1 जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसके लिए 11.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सारे वृत्त होते हैं समरूप। तो यहाँ पे क्या देगा? समरूप। फिर दिया है दूसरा, सभी वर्ग होते हैं, ये भी क्या होते हैं? समरूप। उसके बाद में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? ये होते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। उसके बाद में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं यदि, तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप क्या कब होंगे? ये हमने अभी नियम पढ़ा था। क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हों। और दूसरा नियम क्या था? संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो संगत भुजाएं समानुपाती हों। हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। तो हमें इनमें ये बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला दिया है दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? सत्य है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होंगी। सर्वांगसम क्या होते हैं? जिनके सभी अंग जो हैं वो समान होते हैं। कहने मतलब जो हमारे पास भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो समरूप में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये सर्वांगसम आकृतियों को हम समरूप भी कह सकते हैं। दूसरा हमें दिया है दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास समरूप हैं वो सर्वांगसम भी होगा। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि इनके साथ संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। उसके बाद में चौथा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर हों। तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन दे दी है। पांचवा दिया है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हों। ये असत्य है, क्योंकि इसके साथ संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होना जरूरी है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसने दिया है हमें, क्या कहा है? समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तो कोई भी दो उदाहरण दे दो अपनी मर्जी से। पहला हम दे देते हैं उदाहरण इसका वृत्त।
तो सारे व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक बना देंगे छोटा व्रत जिसकी त्रिज्या अलग है, और एक हम बना देंगे बड़ा व्रत जिसकी त्रिज्या अलग है। तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं, इनकी बनावट क्या है, एक जैसी हैं, लेकिन इनके माप बराबर नहीं है। दूसरे में हम नाम लिख देंगे वर्ग का। तो वर्ग जो होते हैं उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, और हमारे पास सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक छोटा वर्ग बना दिया, एक आ जाएगा बड़ा वर्ग। तो हमारे पास ये जो दोनों आकृतियां हैं ये भी क्या हैं, समरूप हैं, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे और संगत कोण सभी के बराबर हैं। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था वो इसका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 11.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसकी थ्योरम को हम सीखेंगे, 2 थ्योरम हैं उसमें। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।